दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट एडवांस रोबोट कौन सा है? क्या एआई रोबोट इंसानों को खत्म करने की ताकत रखते हैं? चलिए बात करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में रोबोट्स के बारे में। नंबर 1, सोफिया। सोफिया को हांगकांग की कंपनी हैंसन रोबोटिक्स ने बनाया है, जो कि 21वीं सदी का एक बहुत ही बड़ा आविष्कार है। सोफिया को दोस्तों आज तक की हाईएस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेस्बो गोड द्वारा बनाया गया है। सोफिया को इंसानों से बात करने और उनके साथ काम करने के लिए बनाया गया है। सोफिया की खास बात यह है कि ये लोगों से बात करते हुए करीब 62 एक्सप्रेशंस देती है। सोफिया किसी व्यक्ति से बात करते समय इन बातों का ध्यान रखती है कि उसके एक्सप्रेशंस बिल्कुल फिट हो और सामने वाले को ऐसा ही फील हो जैसे वो किसी इंसान से बात कर रहा है। सोफिया की यही बात उसे दिन पर दिन स्मार्ट बनाती जा रही है। इस सोफिया रोबोट ने दुनिया के कई देशों के लिए लोगों के सवालों के जवाब दिए हैं। आपको बता दें, ये पहली ऐसी रोबोट है जिसे सऊदी अरब की नागरिकता प्रदान की गई है। सोफिया रोबोट आज दुनिया भर में पॉपुलर हो चुकी है और इसका टैलेंट बहुत लोगों ने देखा भी है। सोफिया एक रोबोट होते हुए भी एक अच्छे इंसान की तरह बोल सकती है। ये बीच बीच में मजाक भी करती है और गाती भी है। तो वहीं दोस्तों दूसरी साइड ये पेंटिंग भी कर सकती है। मार्च में सोफिया ने आर्ट वर्ल्ड को उस टाइम हिला के रख दिया था जब इस रोबोट की डिजिटल आर्ट की नीलामी 5 करोड़ रुपए की हुई थी। नंबर 2, एसिमो रोबोट। ये एक बाइपेडल ह्यूमन फ्लोट रोबोट है जो होंडा ने बनाया है। इस रोबोट को बनाने के पीछे दोस्तों एक उद्देश्य है जो आने वाले समय में लोगों के साथ उनके बीच रहकर काम कर सकेगा। इस रोबोट की खासियत यह है कि यह दौड़ सकता है, कूद सकता है और ऊंची नीची सतहों पर चल सकता है। यानी यह एसिमो रोबोट हर वो काम कर सकता है जो शायद इंसान भी नहीं कर सकते हैं। एसिमो साधारण वॉइस कमांड को भी समझ सकता है और जवाब भी दे सकता है। एसिमो में व्यक्तियों के एक सिलेक्टेड ग्रुप के चेहरे को पहचानने की क्षमता है। एसिमो रोबोट में वो सारी खूबियां हैं जो इसे एक बेहतर रोबोट बनाती है, क्योंकि दोस्तों इस रोबोट की मेमोरी इतनी अच्छी है कि ये एक बार में जिस चीज को देख लेती है उसे एक ही बार में समझ जाता है। जिसे चाहे फिर वो पैसे हो, इशारे हो या फिर कोई भी चीज क्यों ना हो। आपको जान के हैरानी होगी कि ये एसिमो रोबोट 3 भाषाओं को बोल सकता है, आसानी से उन्हें समझ भी सकता है। ये भाषाएं हैं जापानीज, इंग्लिश और हिंदी। इन तीनों ही भाषाओं में दोस्तों ये रोबोट माहिर है। एसिमो रोबोट को दुनिया का सबसे शक्तिशाली रोबोट बताया गया है, जिसे हम अपनी कमांड देकर भी काम करवा सकते हैं। और वहीं अगर हम फिल्मों की बात करें तो उनमें जो आप रोबोट्स देखते हैं, एसिमो रोबोट भी उन्हीं की तरह है। इस रोबोट के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम इस रोबोट से हर काम करवा सकते हैं, हम जो भी चाहते हैं। इस रोबोट को अगर एक कमांड दे दी जाए तो अगली बार ये खुद ही कमांड ले लेता है। इस रोबोट की खासियत की बात करें तो दोस्तों इस रोबोट से और अच्छा रोबोट आपको कोई लगेगा ही नहीं। इसलिए शायद जापान की गवर्नमेंट इस रोबोट को अपने अलग अलग सेक्टर पर शामिल करने के लिए बहुत सारे पैसे भी खर्च कर रही है और इसको दोस्तों और कमाल का बना रही है। नंबर 3, रोलिंग बोट्स रोबोट। ये एक ऐसा रोबोट है जिसे LG कंपनी ने बनाया है। इस रोबोट की मदद से दोस्तों हम अपने घर के कोने कोने की जानकारी ले सकते हैं। ये रोबोट हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये एक ऐसा रोबोट है जिसे हम अपने स्मार्टफोन के द्वारा भी कनेक्ट कर सकते हैं और घर पर न होने पर हम अपने घर की इस रोबोट के जरिए देखभाल भी करवा सकते हैं। और साथ ही हम इस रोबोट को इस काम में भी ले सकते हैं कि ये हमारे घर पर अपनी नजरें बना के रखे, जिससे हमारा घर सेफ रहे। अगर आप किसी कारण से 1-2 दिन के लिए दोस्तों बाहर भी जाते हैं ना अपने घर से, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रोबोट दोस्तों हमारे घर की सभी जानकारी हमें आसानी से फोन पर दे देता है, जिससे हम निश्चित होकर अपने काम को अच्छे से कर सकते हैं और घर की भी हमें कोई फिक्र नहीं होती है। तो देखा दोस्तों, सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये रोबोट हमारे लिए कितनी काम की चीज है। नंबर 4, पेपर रोबोट। पेपर रोबोट इंसानों के चेहरों को पहचान सकता है और अलग अलग तरह से इंसानों की भावनाओं को भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है। ये एक ऐसा रोबोट है जो इंटेलिजेंट होने के साथ साथ लोगों से कॉन्वर्सेशन भी कर सकता है, उनके इशारों को भी समझ सकता है और यहाँ तक कि अपनी टच स्क्रीन के जरिए लोगों के साथ बहुत अच्छे से ये इंटरेक्शन कर सकता है। ये एक सोशल रोबोट है जिसको खास तौर से इंसानों और रोबोट के इंटरेक्शन के लिए ही बनाया गया है। पेपर रोबोट लोगों के लिए बनाया गया दोस्तों एक ऐसा रोबोट है जो बिजनेस में हेल्प करते हुए बहुत अच्छी लोगों को नॉलेज देता है। ये फ्रेंडली है, अट्रैक्टिव है और ये कमाल का एक्सपीरियंस आपको देता है। पेपर रोबोट बातचीत के दौरान डेटा इकट्ठा करता है, लोगों के स्वाद, सिम्टम्स और आदतों को सीखने के बाद उनकी मदद में भी काफी हेल्पफुल होते हैं। पेपर आपके ग्राहकों यानी कि कस्टमर और आपके बिजनेस दोनों को बेहतर ढंग से समझने में आपकी हेल्प करने के लिए नई इंफॉर्मेशन भी इकट्ठा करता है। ये रोबोट दोस्तों करीब 120 सेंटीमीटर लंबा है। इस रोबोट को दोस्तों एनवायरनमेंट को समझने और किसी व्यक्ति को देखकर बातचीत करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। पेपर रोबोट की छाती पर टच स्क्रीन मैसेज है जो हमारे दिए गए कमांड्स को फॉलो करने के लिए लगे होते हैं। पेपर रोबोट को 5 जून 2014 को सॉफ्टबैंक के संस्थापक मासायोशी सोन द्वारा टोक्यो में पेश किया गया था। पेपर रोबोट घरेलू उपयोग के लिए काम करने वाला रोबोट नहीं है। इसके अलावा पेपर रोबोट का उद्देश्य लोगों को जीवन का आनंद देना है, लोगों के जीवन को बढ़ाना है, रिश्तों को इजी बनाना है, लोगों के साथ मस्ती मजाक करना है और बाहरी दुनिया से जोड़ना है। नंबर 5, स्पॉट रोबोट। स्पॉट एक फुर्तीला मोबाइल रोबोट है जो बहुत ही तेज है दोस्तों। इससे आप कुछ भी काम करवा सकते हैं और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये अनइवन सरफेस पर भी आराम से अपना रास्ता बना ही लेता है। इस रोबोट का इस्तेमाल हम घर और बाहर दोनों कामों के लिए कर सकते हैं और अगर इसकी खासियत की बात की जाए तो इसकी एक बहुत ही स्पेशल क्वालिटी ये है कि इस रोबोट को हम एनिमल
सर्कस का भी हिस्सा बना सकते हैं। हाँ देखिए, ये बात अलग है कि अभी तक ये तय नहीं किया गया है कि इस रोबोट को जानवरों के साथ रखा जाए या नहीं। एक बार इस रोबोट को ट्राई करने के लिए कुत्ते के साथ थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया गया तो ये पाया गया कि जो डॉग था वो लगातार उस रोबोट पर भौंक रहा था, जिससे हमें ये पता चलता है कि अभी भी इस रोबोट को एक्सेल एनिमल पोजीशन में लाने के लिए काम करना बाकी है। नंबर 6, डेका रोबोट। एक ऐसा रोबोट है जो इंसान को जीने का सहारा देता है। मेरा मतलब ये है कि रोबोट इंसानों को जीने में मदद करता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। डेका रोबोट दोस्तों एक एग्जाम्पल माना जाता है विज्ञान और रोबोटिक्स की फील्ड में, क्योंकि ये डेका रोबोट रोबोटिक्स का एक हिस्सा है। जिन लोगों के हाथ पैर बचपन से नहीं होते ना, या मान लीजिए किसी भी प्रकार की बीमारी के कारण कट जाते हैं, उन्हें ये आर्टिफिशियली बॉडी पार्ट दिए जाते हैं जिन्हें डेका कहा जाता है। डेका अमेरिकी कंपनी द्वारा डिजाइन किया गया है। इस आर्टिफिशियल से बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता है कि ये कोई आर्टिफिशियल है, क्योंकि ये अपना काम बिल्कुल उसी तरह करते हैं जैसे ओरिजिनल बॉडी पार्ट्स करते हैं। रोबोट की दुनिया में ये एक बेहतरीन आविष्कार है। नंबर 7, एरिका। ये एक जापानी रोबोट है दोस्तों। इसे जापान की ओसाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने बनाया है। ये लोगों से बात कर सकती है और उनकी शक्ल याद रख सकती है, जिससे कि दोबारा मिलने पर आसानी से उन्हें पहचान सके। यही नहीं दोस्तों, उसकी आवाज से भी ये रोबोट उन्हें पहचान सकती है। एरिका बहुत ही खूबसूरत है। इसे कार्टून देखना पसंद है। एरिका को जापानी वैज्ञानिकों हिरोशी इशिगुरो और कोहोई ओगावा द्वारा बनाया गया है, जिन्होंने उसे न केवल काम करने के लिए ट्रेन किया है बल्कि चीजों को सीखने और सिखाने के लिए भी ट्रेन किया है। भी एक फिल्म में दोस्तों उसके स्क्रिप्ट राइटर है सैम। वो कहते हैं कि इस फिल्म में दोस्तों रोबोट की मुख्य भूमिका है। इस फिल्म पर करीब $70 मिलियन खर्च किए गए हैं। इसमें एरिका रोबोट को महिला प्रधान के रूप में दिखाने की कोशिश की गई है और जिस तरह से इसने काम किया वो काबिले तारीफ है। तो भाई दिल से सलाम है ऐसे वैज्ञानिकों को, ऐसे लोगों को जिन्होंने रोबोट्स बनाए हैं। वाकई में एक बड़ा काम है। वेल आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा रोबोट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। कमेंट जरूर कीजिएगा। संग में वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो भूलना ही नहीं है।